नमस्ते दोस्तों, जस्ट इमेजिन हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर कहानी शोर मचाकर शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां बहुत खामोशी से हमारी जिंदगी में दाखिल होती है और जब तक हमें उनके होने का एहसास होता है तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही 3 लड़कियों की है जिनके सपने मासूम थे, लेकिन उनके रास्ते एक ऐसी अंधेरी दिशा में मुड़ गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़ा एक कड़वा और असहज सवाल है। अगर आप इस तरह के बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं द केरला स्टोरी 2 का पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत हमें सीधे उस अंजाम पर ले जाती है जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। हमें उन 3 लड़कियों की झलक दिखाई जाती है जिन्होंने भयानक जुल्म सहे। पहली लड़की जिसने खुद अपने हाथों से अपना मुंडन किया और एक बंद कमरे में फांसी लगा ली, पीछे छोड़ गई ढेर सारे सुसाइड नोट्स और पत्र। दूसरी लड़की जिसकी लाश को दरिंदों ने जंगल की गहराई में दफना दिया था। और तीसरी लड़की जो एक कैद बन चुके घर में जान बचाने के लिए बिना ऊंचाई देखे ही छत से कूद जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आखिर यह सब कैसे हुआ? कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। सबसे पहले हम मिलते हैं सुरेखा से, जो केरल के कोच्चि में रहने वाली एक पढ़ी लिखी और संस्कारी हिंदू लड़की है। घर वालों ने उसे पूरी आजादी दी है, लेकिन सुरेखा खुद को सेकुलर मानती है। उसे अपने धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वह हर धर्म को एक बराबर मानती है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहती है नेहा। नेहा एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो प्लेयर है और उसके पिता का सपना है कि वह नेशनल खेले। उन्होंने शर्त रखी है कि नेशनल खेलने के बाद ही उसकी शादी होगी। नेहा के पिता सख्त नहीं बल्कि उसके करियर के लिए फिक्रमंद है। तीसरी लड़की है राजस्थान के जोधपुर की दिव्या। दिव्या मात्र 16 साल की है और उसे इंस्टाग्राम रील्स बनाने का जुनून है। घर वाले उसे सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वह ग्लैमर या अंग प्रदर्शन वाली रील्स न बनाए। दिव्या का एक बॉयफ्रेंड है रशीद। रशीद उसे बहुत सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर उसे फेमस होना है तो उसे ये सांस्कृतिक डांस छोड़कर ग्लैमर का तड़का लगाना होगा। धीरे धीरे इन तीनों की जिंदगी में प्यार के नाम पर खेल शुरू हो जाता है। नेहा राजू नाम के एक लड़के से प्यार करती है। राजू उसे जल्द शादी के लिए उकसाता है और दावा करता है कि शादी के बाद वह उसे देश के सबसे बेस्ट कोच दिलाएगा। जब नेहा झिझकती है तो राजू अपना हाथ काटकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिससे नेहा का भरोसा उस पर और पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ सुरेखा सलीम से प्यार करती है। सलीम पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वह सुरेखा से वादा करता है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। जब सुरेखा कहती है कि वह अपना धर्म नहीं बदलेगी तो सलीम बड़ी चतुराई से उसे लिव इन रिलेशनशिप के लिए मना लेता है। उधर दिव्या रशीद के बहकावे में आकर और अपने परिवार की पाबंदियों से तंग आकर घर से भागने का फैसला करती है। उसे लगता है कि रशीद उसे वो आजादी देगा जो उसके माता पिता नहीं दे पाए। जैसे ही ये लड़कियां अपने घरों की दहलीजें पार करती है, इनकी दुनिया नर्क में बदल जाती है। नेहा को पता चलता है कि जिसे वह राजू समझ रही है वह असल में मोहम्मद फैजान है। जब वह विरोध करती है तो फैजान उसे बुरी तरह पीटता है। उसे पता चलता है कि फैजान ने उसे फंसाने के लिए एक मौलवी से 5 लाख रुपए लिए हैं। नेहा को उस मौलवी के पास 40 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां उसके साथ वो सब होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फैजान अपनी अम्मा से कहता है कि अगर वह किसी ब्राह्मण लड़की को लाता है तो उसे 12 लाख मिलते। नेहा की जिंदगी अब रोज की प्रताड़ना बन चुकी थी। दिव्या जब रशीद के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वह रील बनाना तो दूर, उसे सांस लेने की भी आजादी नहीं है। रशीद उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन रशीद एक नई बीबी घर ले आता है और दिव्या को यह कहकर पीटता है कि उसका चरित्र खराब है। सुरेखा की जिंदगी में भी सलीम का असली चेहरा सामने आ जाता है। सलीम की पहली पत्नी घर आ जाती है और कहती है कि कोई तलाक नहीं हुआ है। सलीम सुरेखा को कमरे में बंद कर देता है और उसे जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है। सलीम कहता है कि उसका मकसद इस देश को इस्लामिक देश बनाना है। दिव्या जो अब टूट चुकी थी, रशीद की नई बीवी जो खुद एक हिंदू लड़की थी जिसे कन्वर्ट किया गया था, की मदद से वह अपने पिता को फोन करती है। पिता उसे वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन रशीद उसे देख लेता है और उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। रशीद और उसका परिवार उसकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में दफना देते हैं। सुरेखा जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वह भावुक सुसाइड नोट लिखती है। वह लिखती है कि उसे अपने धर्म पर गर्व है और वह अगले जन्म में भी हिंदू ही बनना चाहती है। अपना मुंडन करती है और फांसी लगा लेती है। इन सब के बीच नेहा को भागने का मौका मिलता है।
वह छत से कूदकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारा सच उगल देती है। पुलिस हरकत में आती है और उस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ करती है जो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। रशीद और उसके परिवार को एक जॉगर की गवाही पर पकड़ लिया जाता है। फिल्म के अंत में कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़े दिखाई जाते हैं। जुलाई 2025 में जलालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा की गिरफ्तारी, 2024 में मोहम्मद उमर गौतम की आजीवन कारावास और मिशन अस्मिता के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा देहरादून और राजस्थान में चलाए जा रहे बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होता है। दोस्तों, द केरला स्टोरी 2 हमें किसी धर्म के खिलाफ खड़ा नहीं करती, बल्कि हमें जागरूक होने का संदेश देती है। यह बताती है कि जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं तो कोई और हमारे लिए जवाब तय करने लगता है। प्यार और भरोसा हमारी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि आजादी का मतलब सिर्फ चुनना नहीं बल्कि सोच समझकर चुनना है। अगर यह कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सचेत रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री राम।